हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। अगर पहली बार आप हमारा चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हरदम मिलता रहे। आप मुझे कर सकते हैं फॉलो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, और डीएम कर सकते हैं आपका कोई भी क्वेरीज हैं करियर को लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर। अगर आप जाते हैं, चाहे किसी भी वीजा में जाएं, चाहे आप एस पास, ई पास, WP या फिर स्टूडेंट वीजा में जाते हैं, तो क्या सैलरी मिलती है। दोस्तों, अगर आप अपना पैसा समय बचाना चाहते हैं तो मेरा जो पहला वीडियो बनाया है पूरा वीजा के बारे में, एस पास क्या है, WP क्या है, स्टूडेंट वीजा कैसा है, क्या है, जिसमें आप किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी एजेंट्स के चंगुल से बच सकते हैं अगर वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। तो कृपया उस वीडियो को जाके देख लीजिए। मैं इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, और आगे बताने वाला हूं आपको कि सैलरी कितना मिलता है। और हम स्पेसिफिक बात करेंगे आज होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, जो भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और सिंगापुर में काम करना चाहता है, तो कितना सैलरी मिल सकता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों, हम जो पढ़ाई करते हैं यही सोच रहता है कि हमारा सैलरी अच्छा खासा मिल जाए, ताकि हमारा जिंदगी या लाइफ सेट हो जाए। और सिंगापुर एक ऐसे जगह है जहां पर सैलरी बहुत अच्छा मिलता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर हम कंपेयर करें दुबई, मलेशिया, अबू धाबी या गल्फ कंट्री का है, मालदीव्स का है, सेशल्स का है, तो ये सब कंट्री को अगर कंपेयर करते हैं सिंगापुर के साथ में, तो सिंगापुर में सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है। और ये वजह है कि ज्यादा स्टूडेंट जो हैं, जिनका झुकाव होता है, लगाव होता है, वो सिंगापुर की तरफ होता है, क्योंकि सिंगापुर में कम समय में आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो देखते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं अगर आप सिंगापुर जाते हैं, तो कौन सा वीजा में कितना सैलरी आपको मिल सकता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टूडेंट वीजा से। दोस्तों, अगर आप एज स्टूडेंट वीजा जाते हैं सिंगापुर, तो आपका जो इनकम है बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडिया। लेकिन हाँ, क्या आप सिंगापुर में जाके काम कर सकते हैं स्टूडेंट वीजा में? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जितना स्टूडेंट इंडिया से सिंगापुर जाते हैं, उनका मोटिव यही रहता है कि वो सिंगापुर जाके कुछ अर्न कर सकें ड्यूरिंग लर्निंग, कॉलेज पढ़ाई करते समय कुछ कमा सकें। और सारे बच्चे जो है दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे जो हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। और इनकम जो है कम नहीं है दोस्तों, मिनिमम 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ इनकम कर सकते हैं 5 महीने या 6 महीना कह लें आप। और नेक्स्ट जो 6 मंथ है उसमें वो इंटर्नशिप के दौरान पैसा कमाते हैं, तो जितना खर्चा करते हैं उससे डबल कमा ही लेते हैं। और दोस्तों, यकीन करें, सिंगापुर में एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एजुकेशन वीजा, क्योंकि एस पास मिलने से रहा, ई पास मिलने से रहा, WP में बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। और इन तमाम जितना भी वीजा मैंने बता रहा हूं दोस्तों, सारे वीजा में बहुत खर्चा होते हैं। तो सबसे आसान तरीका है स्टडी वीजा। जिस किसी को भी सिंगापुर में जाके कुछ करना है, सिंगापुर जाना है, सिंगापुर का लाइफस्टाइल देखना है, कुछ नया करना है जिंदगी में, तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टडी वीजा। जी दोस्तों, मैं भी हर महीना कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट भेजता हूं स्टडी वीजा में, और आज बहुत से बच्चे सिंगापुर में सेटल्ड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस पास। एस पास कौन अप्लाई कर सकता है? जो स्किल्ड लेबर है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, वो एस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एस पास का जो मिनिमम सैलरी है वो $2300 से शुरू होता है, वो लोएस्ट सैलरी है। उसके ऊपर आप जितना चाहें, जितना आपका एक्सपीरियंस हो, जैसे आपका इंटरव्यू देते हैं, आप नेगोशिएट करते हैं सैलरी का, उस हिसाब से आपका सैलरी आगे मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें फूड एंड एकोमोडेशन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब बात करते हैं दोस्तों ई पास के लिए। ई पास जो दोस्तों एक एम्प्लॉयमेंट पास है। एम्प्लॉयमेंट पास में आपका सैलरी जो है मिनिमम 3600 सिंगापुर डॉलर से शुरू होके अनलिमिटेड है। आप जितना चाहे आपका सैलरी आप कमा सकते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना एबिलिटीज है। अब बात करते हैं WP कि WP में आप कितना सैलरी कमा सकते हैं। वैसे तो WP दोस्तों 1400 से शुरू होता है, 1400 सिंगापुर डॉलर से शुरू होता है। 1400 से लेके आप
2800 3200 भी कमा सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन WP जो दोस्तों वो बहुत लेबर कैटेगरी का वीजा होता है, तो जब भी आप अप्लाई करते हैं इन सारे कैटेगरी का वीजा पे, तो आपका सैलरी डिफरेंशिएट करता है एज पर योर वीजा। तो दोस्तों ये रहा बिल्कुल सटीक सैलरी के बारे में जानकारी। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे क्या सैलरी कम मिल रहा है, मैं एस पास में आया हूं, मुझे यहाँ पर 1500 मिल रहा है, 1800 मिल रहा है। तो दोस्तों उस टाइम आपको चेक करना है आपका ऑफर लेटर। आपका ऑफर लेटर में मिनिमम जो सैलरी है वो 2400-2500 डॉलर के ऊपर ही लिखा होगा, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं अपना पैसा बचाने के लिए आपसे एक साइन ले लेते हैं और वो कम पैसा जो है आपको देते हैं। तो थोड़ा लीगल प्रोसेस में देख लीजिए कि सचमुच आपको वो कितना सैलरी ऑफर किए हैं, अगर आप एस पास में हैं या फिर ई पास में हैं या डब्ल्यू पास में हैं। ऐसा बहुत मैंने देखा है कि कंपनी ने कुछ और आपको ऑफर किया है और जब आपको सैलरी आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। और इंडियंस जो है सोचते हैं कि यार मैंने इतना पैसा खर्च करके सिंगापुर आया ही हूं तो वापस क्यों जाऊं, जितना मिल रहा है उतना मैं काम कर लेता हूं, और लोग काम करने लग जाते हैं। दोस्तों एक बार और बता देना चाहता हूं, जब आप सैलरी के बारे में सोचते हैं तो नेगोशिएट कीजिए सैलरी को, और आपका जो एजेंट है जिसके थ्रू आप जाते हैं उनसे भी आप क्लियरली पूछ लें कि कितना सैलरी मिलता है। आपका जो ऑफर लेटर है जिसमें आप साइन कर रहे हैं उसमें भी कृपया ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो नॉर्म है दोस्तों, MOM का जो नॉर्म है वो अलग ही होता है, और जब आप जाते हैं वहां पर तो सैलरी आपको दूसरा दिया जाता है। कई लोगों का कंप्लेन है ये कि हमें कम सैलरी मिल रहा है। तो उसके लिए जब भी आप जाते हैं इंडिया से बाहर तो ध्यान से देख लीजिए आपका ऑफर लेटर, और साथ ही साथ कंपनी जब इंटरव्यू देते हैं तो उस समय भी आप क्लियर कट बात कर लीजिए, और उसके बाद आपका एजेंट से भी आप कांटेक्ट में रहिए, एजेंट से भी आप क्लियर कट बात कर लीजिए ताकि आपको भी कोई संदेह ना रहे। और जब आप वहां जाते हैं तब भी आप इंडिया से जो आपका एजेंट है उनसे बात करते रहें अगर आपको कम सैलरी मिलता है तो। वैसे तो अगर सिंगापुर में आप कुछ दिन रह जाते हैं, 7-2 साल, तो आपका जिंदगी बन जाता है, क्योंकि वो जानते ही हैं सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है सिंगापुर। तो ये था दोस्तों डिटेल्स सैलरी को लेके सिंगापुर में। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको मैंने कोई प्रकार की दुविधा है, कोई क्वेश्चन करियर को लेके, जॉब्स को लेके, सैलरी को लेके, तो आप मुझे DM करें मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।